वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले है ये देखो यहाँ पर, ये सारे के सारे मतलब जो टेबल्स है बेसिकली कि ट्रिग्नोमेट्रिक इसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए और ये स्पेशली रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी हमने पूरी याद करने की ट्रिक डिस्कस करी है वीडियो में, लास्ट वाली। यहाँ पे आपको आई बटन पर क्लिक करके भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में जो चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो है मिल जाएगी आपको वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं रेंज, क्योंकि ये काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या ट्रिक देखी थी कि यहाँ पर इस तरीके से हम क्वाड्रेंट बना देते हैं और यहाँ पर साइन किंग होता है, यहाँ पर कॉस किंग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाती है ना और कॉस की यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, पर यहाँ इस लाइन पे कॉस की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती और मैक्सिमम होती है। यहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ पे 1 होती है ना साइन की वैल्यू। ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे, ऐसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब साइन के पास कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है। ठीक है, ये -π/2 से π/2, ये क्या होता है 0 और ये होता है पाई, है ना। ठीक है, तो साइन के पास जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 तक, क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ, मतलब ये वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड है। और कॉस के पास जो होती है वो होती है, कॉस की जो रेंज होती है, ये रेंज है, रेंज ऐसे करके लिख दो, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई तक। फिर बात हमने की थी किसकी, कोसिकेंट की। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट 1/sin होता है ना। तो अब क्योंकि 1/sin होता है कोसिकेंट, तो रेंज वही रहेगी, बट एक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि साइन यहाँ पर 0 हो जाता है 0 पे, तो 1/0 कोसिकेंट, अगर यहाँ पे देखो कोसिकेंट 1/sin होता है ना, तो अगर ये चीज़ 0 हो गई, साइन 0 हो गया, ये चीज़ 0 हो गई, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो तो हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे 0 माइनस कर देते हैं। फिर सीकेंट का भी देखा था हमने, सीकेंट में भी सेम ही था कि 1/cos होता है, तो कॉस की ही रेंज आ जाएगी, पर माइनस क्या होगा, कॉस कहाँ पर 0 होता है, कॉस 0 होता है, कॉस यहाँ का किंग है ना, मतलब यहाँ पे इसकी बिल्कुल नहीं चलती है, तो कॉस π/2 और -π/2 पे 0 होता है। बट क्योंकि कॉस की रेंज यहाँ से यहाँ तक ही है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज है, तो यहाँ पर हमें इस वाले से मतलब है, तो यहाँ हमने यहाँ पे -π/2 माइनस कर देते हैं। देन बचता है क्या, टेंजेंट और कोटेंजेंट। तो टेंजेंट ने क्या बोला, भाई हमारे को हमें भी कुछ वैल्यूज़ दे दो, तो साइन ने बोला अब हमारी वाली रख दो, बस थोड़ा सा चेंज ब्रैकेट में कर देते हैं, तो बस थोड़ा सा ब्रैकेट में चेंज है, बस हो गया। अब ये चीज़ ना आपने, एक और मैं बात बताने वाली हूँ, एक और ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, पर पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसको क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, पूछते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, वैल्यू फाइंड आउट करनी, इवेल्युएट करना है। ठीक है, वैसे तो ये जो जो जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आपसे पूछ रहे होते हैं कि बताओ कि साइन की वैल्यू इतनी कब होती है। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स 1/2 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो पता क्या आएगा कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है आपकी π/6 पे, तो इसका π/6 आंसर आएगा। ठीक है, बट ये तो शॉर्टकट था। एक्चुअल में जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो हमने सबसे पहले लेट कर लेना है y = दिस थिंग। अब यहाँ पर स्टेप वाइज समझना, साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा है ना, तो अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पर होती है ना, 30 डिग्री पे, तो साइन π/6। बाय द वे, अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद है तब भी आप ये टेबल कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिक डिस्कस की हुई है, ज़रूर देख लेना, किसी ने नहीं देखी होगी वो वीडियो तो। ओके, तो अब यहाँ पर
जो भी ये इन्वर्स फंक्शंस होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि साइन इन्वर्स साइन ये चीज़ कट कैंसिल हो जाती है आपस में, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और बच जाता है सिर्फ ये थीटा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखो अभी बीच में माइनस का साइन है, तो अभी ये कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब क्या करें हम यहाँ पर, इस माइनस को तो हटाना पड़ेगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें रेंज देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि रेंज क्या है इसकी, y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। रेंज क्या थी साइन इनवर्स की, अभी अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस, ऐसे करके लिख देना साइन कॉस कोसिकेंट, ताकि आपको याद हल्का सा माइंड में रह जाए ना। टेंजेंट और यहाँ पे कॉट। ऑफ कोर्स ये इन्वर्स में, पर आपके पास कहाँ इतना टाइम होगा एग्जाम में कि आप पूरा लिखते रहोगे। ओके, तो अब साइन इन्वर्स की ये हमें पता है कहाँ का किंग होता है, यहाँ का किंग मतलब -π/2 से π/2 तक। ओके, तो अब ये देखो -π/2 से π/2 तक। तो अब यहाँ पर ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ही नेगेटिव होगा साइन, तो यहाँ पे कोई भी एंगल होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 - थीटा करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 0 - π/6। साइन 0 - π/6 किसके इक्वल होगा, ये माइनस का हो जाएगा ना साइन अगर इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ है साइन इनवर्स साइन π/6 -π/6, 0 में से कुछ भी माइनस करो ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा -π/6। और ये -π/6 पहले देख लेना कैंसिल करने से पहले भी, मतलब ऐसे शो नहीं करना है कभी भी कि कैंसिल हो रहा है ये, पर ये कैंसिल होता है, इफेक्ट इसका कैंसल्ड होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देता है। तो जैसे एक्स इनवर्स और एक्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैसे कैंसिल करता है, एक्स ओवर एक्स का इनवर्स का मतलब ये है ना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया एक तरह से। तो इस तरह से समझ सकते हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि ऐसा करना नहीं है आपने। ओके, अब ये चीज़ है कि अब ये जो चीज़ है ये आप हर बार तो कैलकुलेट नहीं करोगे, भले ही मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि ये कैसे होता है, बट ये ना थोड़ा एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम ले सकता है आपका। तो आपने क्या करना है, देखो ये वाली जो रेंज है ये हमने ऐसे करके याद किया है ना, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से याद किया है। तो ये जो रेंज है ये जब भी आएगा तो 0 - थीटा कर देना। ठीक है, ये पहले के लिए 0 - थीटा और इसके लिए π - थीटा। ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे डेविएशन देखेंगे ना। अब यहाँ पे देखो इन वाले सब की रेंज है, इन वाले सब की रेंज यहाँ से यहाँ तक ही वेरी कर रही है, ये वाला पार्ट ये वेरी कर रहा है ना। तो मतलब कि सिर्फ नेगेटिव इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 0 माइनस दिस करके होगा 0 - थीटा, तो 0 - समथिंग माइनस थीटा। ठीक है, पर फिर भी आपने 0 - थीटा ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, 0 से पाई की तरफ चल रहे हम, ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे भी आपने याद रखना है। और अब ये देखो ये जो कॉस इनवर्स सीकेंट इनवर्स जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये इसमें देखो इसके पास रेंज है 0 से पाई की। 0 से पाई का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ की ये रेंज है इसके पास। ठीक है, ये पूरा एरिया है इसके पास। बट यहाँ पर देखो अब यहाँ पे तो सारे के सारे पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव वाला केस आ गया तो हमने क्या कर देना है, 0 - पाई कर देना है। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, पाई माइनस, ये पाई है ना, यहाँ से माइनस थीटा कर देना है, पाई - थीटा कर देना है। अभी देखेंगे हम आगे ना, बस ये याद रखना अभी के लिए, क्योंकि हम इस लाइन से डेविएशन देखते हैं। ओके, तो अब ये याद रखनी, एक और चीज़ याद रखने को होगी, 0 - थीटा एंड पाई - थीटा, बट ये साथ में ही चल रहा है तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस वाला नहीं है तो यहाँ पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली लिख लो कॉस इनवर्स। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/6 पे,
तो कॉस पाई बाय 6। अब ये पाई बाय 6 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, रेंज। जब आप एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे लिख लेना प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है ना एग्जैक्टली। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऐसे करके लिख लेना कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की रेंज क्या है। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज, कॉस इनवर्स की, कॉस की हमने डिस्कस की थी 0 से पाई। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में ये चीज़ आ रही है ना, पाई बाय 6। पाई बाय 6 30 डिग्री होता है। ठीक है, फिर भी आपको ये प्रोसेस नहीं होता जल्दी जल्दी माइंड में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो 0 पाई बाय 6 जैसे काउंट डाउन चलता है ना, पाई बाय 4 यहाँ पे 45 डिग्री होता है, फिर ये पाई बाय 3 हो जाता है, ये पाई हो जाता है 0 से, ये 0 तो 0 ठीक है, 0 काउंट डाउन में नहीं आता। 6 4 3 1, ठीक है, पाई बाय 2, अच्छा 2 आएगा ना यहाँ पे, 1, इस तरह से काउंट डाउन के उसमें चलता है ये। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो। कितनी सारी चीज़ें बता रही हूँ याद रखने के लिए, चलो कोई बात नहीं। कॉस इनवर्स, ओके। अब पाई बाय 6 यहाँ पर है, मतलब रेंज में है, 0 से पाई की रेंज में है। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया डायरेक्टली पाई बाय 6। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कोसिकेंट इनवर्स 2, अब इसमें भी नेगेटिव साइन नहीं है तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होती है? पाई बाय 6 पे अगेन कोसिकेंट, सारे पाई बाय 6 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, रेंज। अभी मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ रेंज, आपने यहाँ पे वो लिख लेना है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ दिस 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 इज। ठीक है, अब रेंज क्या है इसकी, कोसिकेंट की। यहाँ पे साइन के नीचे कोसिकेंट आ रहा था ना, तो कोसिकेंट की भी यही थी, पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, और उसमें से माइनस कर दिया हमने 0, क्योंकि 0 अनडिफाइंड कर देता है। ठीक है, तो पाई बाय 6, अब देखो पाई बाय 6 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ना, पाई बाय 6 30 डिग्री, तो ये तो इस रेंज में पड़ रहा है, तो ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये आ गया पाई बाय 6 आंसर, डन। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो, टेंजेंट इनवर्स, अब ये माइनस वाला आ गया। ठीक है, तो अब माइनस वाला आ गया है तो ध्यान रखना, कहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी देखो, अभी तो चलते रहो वैसे ही। कितने, ये √3 कब होता है टेंजेंट? टेंजेंट √3 होता है कब? पाई बाय 3 पे 60 डिग्री पे होता है, तो ये पाई बाय 3। अब देखो, अब ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस कैसे हटेगा? टेंजेंट, यहाँ पे क्या लिख देना है अब? टेंजेंट पहले देख लो कौन सी साइड आ रहा था, ये साइन थी, ये कॉस थी, ये कोसिकेंट था, ये सीकेंट था, यहाँ पे टेंजेंट आ रहा था इस साइड में, मतलब 0 माइनस पाई, तो 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे? पाई बाय 3। ठीक है, बस इससे काम हमारा हो चुका है। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट 0 माइनस पाई बाय 3 आ गया, माइनस पाई बाय 3। तो ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल। शो कभी मत करना, ये ऐसे कभी कट करके शो नहीं करते, कभी भी नहीं, नेवर। तो ये आ गया माइनस पाई बाय 3 आंसर। अच्छा, रेंज में भी तो चेक करना है, वैसे तो ये आ ही रहा है रेंज में, पर फिर भी देख लो, यहाँ पे रेंज लिख देनी है आपने। रेंज क्या है, वो वही प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू करके। टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होगी, ये है टेंजेंट ना, तो इसको क्या बोल दिया था कि हाँ ठीक है, आप यही वाली वैल्यूज़ रख लो, बस ब्रैकेट चेंज कर दो। तो माइनस पाई बाय 2, बस ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, ये 2 वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इसके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। तो माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 कहाँ पे जैसे आएगा? 0 में से पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री ना, तो 0 में से 60 डिग्री माइनस करो, यहाँ पे जैसे कहीं आएगा, तो ये आ रहा है मतलब, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा इजी है। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो ध्यान रखना, ठीक है, माइनस का साइन है तो ध्यान रखना है आपने। तो माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 होती है पाई बाय 3 पे, तो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है,
अब माइनस का साइन है तो माइनस तो हटाना पड़ेगा। माइनस कैसे हटेगा? अब अगेन देख लो साइन कॉस। अच्छा कॉस इस तरफ आ रहा है तो ठीक है, पाई माइनस थीटा कर देते हैं। पाई माइनस थीटा, ओके, कॉस माइनस हटा दिया, पाई माइनस पाई बाई 3। बड़ा वाला रीज़न भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे होता है, क्योंकि रेंज जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की, वो क्या है, इसकी रेंज 0 से पाई है, यानी कि 0 से पाई यहाँ तक है, ठीक है। और अब नेगेटिव, कॉस नेगेटिव कहाँ पे? यहाँ पे तो सारे के सारे पॉजिटिव है, यहीं पे कॉस नेगेटिव है। और इस क्वाड्रेंट में एंगल हो, इसका मतलब क्या है कि पाई माइनस करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे ही लिखते हैं, पाई माइनस ये, ठीक है, ओके। देन कॉस इनवर्स, कॉस इसको सॉल्व कर लो, 3 आ गया एलसीएम, 3 पाई माइनस पाई, और ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस 3 माइनस 1 2 पाई ओवर 3। तो अब कैंसिल कर दो। वैसे भी देख लो 2 पाई बाई 3 आ रहा है यहाँ पर रेंज में कि नहीं। इस रेंज में देखो 2 बाई 3, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री ना, यहाँ पे ये पाई है, यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 3 6 2 6 120 डिग्रीज है, तो 120 डिग्री कहाँ हुआ, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे कहीं 120 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये भी आ रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 पाई ओवर 3 हम इसको लिख सकते हैं, और ये आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, टेंजेंट इनवर्स -1। अब 1 कब होता है, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पे, तो टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट इनवर्स। अब अगेन ये माइनस है तो माइनस हटाना है, तो यहाँ पे साइन था, ये कॉस था, यहाँ पे कोसिकेंट आ रहा था, यहाँ पे सीकेंट, यहाँ पे आ रहा था टेंजेंट, मतलब 0 माइनस थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट 0 माइनस थीटा, ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा कि, पर ये इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीका तो मुझे नहीं आता है, ये सबसे शॉर्ट याद रखने के लिए, पाई माइनस थीटा, ओके। तो अब ये आ गया, अब इसको फटाफट से लिख लो, -पाई बाई 4। यहाँ पे मेंशन कर देना रेंज क्या है, रेंज है टेंजेंट की, देखो टेंजेंट को थोड़ा सा अलग दे दिया था ना, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी लिख देना, ठीक है। और जब आंसर कंक्लूड करोगे ना, जैसे ये आंसर आ गया, अब यहाँ पे आपका, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे टेंजेंट तो गायब ही कर दिया, टेंजेंट -पाई बाई 4, अभी नहीं गायब करना है ना, ये टेंजेंट है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा -पाई बाई 4, और ये आ गया आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कंक्लूड जब करोगे ना, देयरफॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, जो भी क्वेश्चन दिया वो होगा उसमें से ही तो स्टेटमेंट उठा लेते हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ दिस इज ये इक्वल टू -पाई बाई 4, ऐसे करके जो भी है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7th, अब क्वेश्चन नंबर 7th देखो, यहाँ पे है सीकेंट इनवर्स 2/√3, तो 2/√3 है, ठीक है। 2/√3 कब होता है, पाई बाई 6 पे है ना, तो सीकेंट पाई बाई 6। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन तो है नहीं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई बाई 6, पर हमें ये भी देखना है कि ये पाई बाई 6 रेंज में है कि नहीं। रेंज क्या है, रेंज सीकेंट की, यहाँ पे साइन था, कॉस था, कॉस का अपोजिट आता है ना सीकेंट, तो मतलब कॉस के जैसा ही होगा 0 से पाई, बट एक चीज़ माइनस हो जाएगी, जहाँ पे कॉस 0 हो जाता है, 0 पाई बाई 2 पे होता है, ठीक है। तो ये रेंज आ गई, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बस ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो पाई बाई 6 तो कहीं यहाँ पे जैसे आएगा 30 डिग्री, यहाँ पे जैसे आएगा, ठीक है, तो ये है इंक्लूडेड, तो ये हम आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, कोटेंजेंट इनवर्स √3। अब √3 कब होता है, कॉट टेंजेंट पाई बाई 3 पे होता है, मतलब कॉट होता है पाई बाई 6 पे, तो ये कॉट पाई बाई 6। अब कॉट से कॉट इनवर्स कैंसल्ड, पाई बाई 6 आ गया आंसर। पर फॉर सेफ्टी हम रेंज यहाँ पे लिखना, मेंशन करना रेंज हमेशा,
इसी से मतलब आपको थोड़े मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा, क्योंकि आप बता रहे हो, दिखा रहे हो कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि ये क्यों हो रही है चीज़ें। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस यहाँ पे लिख लेना, कॉट की, साइन कॉस, यहाँ पे बाकी सारी, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे होगा ना कोटेंजेंट, मतलब कॉस वाली जैसी ही होगी, बस ब्रैकेट चेंज्ड होगा। ठीक है, 0 to पाई, तो 0 से पाई के बीच में तो ये डेफिनेटली आ रही है यहाँ पे π/6 आ गया आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस, अब देखो अगेन माइनस वाली चीज़ आ गई। तो अब देखो 1/√2 कब होती है कॉस की वैल्यू? π/4 पे। कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है ना। तो अब माइनस हटाने के लिए क्या करोगे? साइन कॉस इस साइड है ना, मतलब पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगा। 0 से पाई की ओर चलेंगे हम। ठीक है, हम बढ़ना चाहते हैं ना, प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में। तो अब ये ऐसे आप याद रख सकते हो। पाई माइनस थीटा क्या है? π/4। तो कॉस इनवर्स कॉस 4 आ गया एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई, और ये आ गया कॉस इनवर्स 4 - 1 आ गया 3 π/4। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया 3 π/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट इनवर्स माइनस वाला है अगेन। ठीक है, तो अब पहले देख लो कि कोसिकेंट की वैल्यू कब √2 होती है। √2 कोसिकेंट कितने √2 होती है? π/4 पे होती है ना, π/4 पे, क्योंकि 1/√2 को साइन में π/4 पे तो ओके। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन अपने माइंड में करते रहना। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे? कोसिकेंट देखो पहले किसकी साइड में, साइन के अप, साइन के साथ में किसी तरह से रिलेटेड होता है ना, क्योंकि कोसिकेंट 1/sin होता है। तो यहाँ वाली साइड है, मतलब 0 माइनस थीटा वाली साइड है। तो कोसिकेंट 0 माइनस π/4। यहाँ पे रेंज मेंशन कर देना। रेंज क्या है कोसिकेंट की? रेंज है यहाँ पे है ना, तो मतलब ये होगा -π/2 से π/2 पे माइनस होगी इसमें से क्या चीज़, जिस पे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, ताकि अनडिफाइंड ना हो। अब कोसिकेंट में से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप देख लो 0 - π/4, 0 - π/4 यहाँ पे कहीं पे आया, तो रेंज -π/2 से यहाँ तक है ना, तो ये इसमें तो कवर हो रहा है। ठीक है, तो हम कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं। -π/4 आ गया आंसर। डन। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे लेट वगैरह वो सब आप लिखते रहना, अलग अलग से करना होगा तो, बाकी नहीं तो आप यहाँ पे भी ऐसे बिकॉज करके रेंज मेंशन कर सकते हैं। हर एक की ऐसे करके लिख देना, बिकॉज रेंज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। अब देखो जैसे टेंजेंट इनवर्स की लिख देते हैं। टेंजेंट इनवर्स की क्या होती है रेंज? ओके, साइन कॉस कोसिकेंट टेंजेंट यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब साइन वाला ही फॉलो करेगा, -π/2 से π/2। देन कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? कॉस इनवर्स की होती है, कॉस ये वाला है ना, तो ये 0 to पाई होती है। देन साइन इनवर्स साइन यहाँ पे पहले ही आता है, -π/2 से π/2, ये मेंशन कर देना आपने। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। टेंजेंट इनवर्स किसकी वैल्यू टेंजेंट में 1 होती है? टेंजेंट π/4 पे 1 होता है ना, तो टेंजेंट π/4 प्लस कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस मतलब माइनस हमें ये हटाना पड़ेगा, तो कॉस की वैल्यू 1/2 π/3 पे होती है 60 डिग्री पे, प्लस साइन इनवर्स माइनस, अब 1/2 π/6 पे होती है 30 डिग्री पे है ना, तो π/6 लिख दो।
देन अब ये माइनस हटाना पड़ेगा, पर इसको तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं ना, टेंजेंट π/4 अभी, क्योंकि इसमें तो माइनस है नहीं, और टेंजेंट की रेंज हमने यहाँ पे देख लिया, ये देखो ये देखो -π/2 से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो π/4 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये तो है भाई, प्लस कॉस इनवर्स माइनस हटाना है ना अब इस स्टेप में, तो कॉस कौन सी वाली साइड है, कॉस इस वाली साइड है, मतलब पाई माइनस थीटा वाली साइड, तो पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स, अब यहाँ से भी साइन माइनस हटा देते हैं, तो साइन तो इस वाले साइड आता है, ठीक है, तो 0 - π/6, तो अब ये आ गया π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, इसका आप एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, 3π - π प्लस साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, ये आ गया 6, नहीं एलसीएम क्यों लेना है, ये तो 0 माइनस है ना, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, ठीक है, π/4 प्लस कॉस इनवर्स से अब कॉस कैंसिल कर सकते हैं ना, 3π - π 2π होगा ओवर 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, अच्छा यहाँ पे -π/6 है, तो -π/6, अब इसका एलसीएम ले लो भाई, क्या आ रहा है एलसीएम, 4 3 एंड 6, तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े नंबर से, 3 1 2 6 होता है, एंड फिर 2 2 ले लेते हैं, 2 2 4 होता है, 1 2 1 2 होता है, 2, ठीक है, 1 1 1, तो ये आ गया 3 2 6 2 12 12 आ गया एलसीएम, 4 3 12 होता है, 3 × π हो गया 3π प्लस 3 4 12 हुआ, 4 2 8 हुआ 8π माइनस 6 2 12 हुआ, 2 × π 2π हो गया, अब देख लो 8 + 3 11 11 - 2 9π ओवर 12, 3 3 9 3 4 12, तो ये आ गया 3π/4 आंसर, डन, यहाँ पे देख लो, ये देख लो, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, अच्छा इसमें तो माइनस भी नहीं है, देखो कितना इजी है ये, बस यहाँ पे रेंज लिख लेना, मेंशन कर देना, वो भी ऐसे करके लिख देना, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू करके, अब यहाँ पे रेंज मैं लिख देती हूँ, किस किस की, कॉस इनवर्स की और साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स की क्या थी, -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की क्या है, 0 से पाई, अब आपको याद हो गई होगी लास्ट तक सारी की सारी चीज़ें, रेंज वगैरह, बस यहाँ पर इनकी इसमें गलतियाँ मत करना, इसमें गलतियाँ हो जाती है, कहाँ पे कि 1/2 कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, ठीक है, π/3 पे होती है, तो π/3 की जगह π/6 मत लिख देना, साइन इनवर्स, अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे, साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है ना, कॉस से कॉस कैंसिल, π/3, और वैसे भी ये रेंज में है ही, देखो देखते हैं अभी, रुको, और ये साइन से साइन कैंसिल, π/6, देखो देखो रेंज में है कि नहीं है, π/3 कॉस के लिए पहले 0 से पाई की रेंज है ना, 0 से पाई की, π/3 कहीं यहाँ पे आएगा, 60 डिग्री है ये रेंज में, देन साइन π/6 के लिए देखो, π/6 -π/2 से π/2, तो π/6 यहाँ पे जैसे कहीं आएगा, तो ये भी रेंज में है, ठीक है, साइन की वैल्यूज़ की, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 3, तो π/3 प्लस π/3, 2 बार π/3 है, 2 टाइम्स π/3 है, ठीक है, तो ये आ गया आंसर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन y की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे बिलोंग कर रही है, ठीक है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे आती है, मतलब रेंज पूछ रहा है बेसिकली, तो अब ये तो हमें बाय हार्ट याद हो गया है कि ये है इसकी -π/2 से π/2 तक, अच्छा अब इन्होंने ट्विस्ट क्या दिया है
क्वेश्चन में जो नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे एक में इक्वल टू दिया हुआ है, एक में नहीं है इक्वल टू दिया हुआ। तो अब अगर क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं इसका मतलब ये वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है, तो इक्वल टू वाला केस आएगा। मतलब कि इक्वल टू -π/2 भी हो सकता है, इक्वल टू π/2 भी हो सकता है। ये वाला मत कर देना गलती से। अगर तो ये वाला किसके लिए होता है, ये वाला -π/2 से π/2 ये टेंजेंट के लिए होता है ना, ये वाला ऐसे ओपन ब्रैकेट जो होता है, ठीक है। ओके, तो अब ये 14th देखते हैं। इसमें है टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे लिख लेती हूँ, √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -1/2। अब देखो टेंजेंट इनवर्स, ये तो माइनस वाला है नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेंजेंट π/3 60 डिग्री पे होता है ना, ये इसकी वैल्यू माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस सीकेंट की वैल्यू 2 कब होती है, π/3 पे, ये भी 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो अब माइनस का साइन हटाने के काम है। ओके, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/3, ये तो छेड़ा नहीं अभी हमने। सीकेंट इनवर्स, अब यहाँ पे सीकेंट देखो किस वाली साइड है, साइन कॉस, साइन के साथ में कोसिकेंट आता है और यहाँ पे सीकेंट आता है इस वाली साइड में, मतलब कि ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, तो पाई माइनस π/3, थीटा क्या है यहाँ पे π/3। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो एलसीएम आ गया यहाँ पे 3π - π। तो ये सीकेंट ऐसे लिख लो पूरी स्टेटमेंट, और ये सीकेंट 3π - π 2π/3, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लिख लो, बाकी सारी जो चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये तो चलो कैंसिल कर सकते हैं ना अब आप, π/3 माइनस दिस, π/3 माइनस दिस। तो अब ये चीज़ आ गई π/3 माइनस, अब ये भी कैंसिल कर सकते हैं। देख लो 2π/3 एक बार है कि नहीं रेंज में। रेंज क्या होती है सीकेंट की, सीकेंट यहाँ पे आया ना कॉस के साथ में, मतलब कॉस वाली जैसी होगी 0 to π, पर माइनस होगा जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है π/2 पे, ठीक है। तो 0 से π तक बस ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो 2π/3 क्या है, पाई से माइनस किया π/3, पाई से माइनस किया π/3 यानी 60 डिग्री माइनस कर दो। यहाँ पे जैसे 120 डिग्री आएगा इसका, कहीं देखो 2/3 इंटू पाई हुआ 180 डिग्री, तो 36026 120 डिग्री। तो ये है यहाँ पे रेंज में, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये आ गया, देखो एलसीएम 3π - 2π, तो ये आ गया -π/3 आंसर। कौन से वाले में -π/3, बी, ये आ गया आंसर। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।